हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल हमने बात करी थी कमर्शियल बैंक की और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, पहले भी हमने पूछा था, पहले भी हमने बताया था कि सेंट्रल बैंक होता है हमारा वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो हमारे पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करता है। तो ये जो सेंट्रल बैंक हमारा है इसके 6 फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन आ गया हमारा बैंक ऑफ इशू। अब ये बैंक ऑफ इशू क्या होता है? बैंक ऑफ इशू करेंसी अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है। दैट मींस अ सेंट्रल बैंक हैज द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन द मार्केट। मार्केट में पैसा छापना और पैसा मार्केट में डालना। अब जैसे हम लोग देखते हैं 2 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, 5 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, वेराइटी ऑफ करेंसीज वी हैव। हर करेंसी के ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, तो उसका काम होता है वो करेंसी को छापना, इसीलिए उसका टैग वहां पे आता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज इशूइंग द करेंसी इन द इकोनॉमी। मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर जो है पैसा छापना और पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में लेकर आना। तो ये है हमारा बैंक ऑफ इशू। लेट्स मूव टू द सेकंड फंक्शन, दैट इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्या? सारे बैंकों का बैंक। दैट मीन्स द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द बैंक्स। किसी भी नए बैंक को मार्केट में आना है, लाइसेंस कौन देगा? सेंट्रल बैंक। किसी भी बैंक को अपनी नई ब्रांच जो है लेकर आनी है मार्केट में, अप्रूवल कौन देगा? सेंट्रल बैंक। बैंक्स के लिए, वर्किंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सेट करेगा? सेंट्रल बैंक। और देखना कि जो बैंक्स मार्केट में है वो कोई अनफेयर ट्रेड तो नहीं कर रहे। अगर कोई अनफेयर ट्रेड कर रहे तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो है उनको स्ट्रिक्टली एक्ट करना, उसके ऊपर वो कौन करेगा? अगेन सेंट्रल बैंक। और कोई भी बैंक अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो उसको मार्केट से बाहर कौन निकालेगा? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है? एज अ बैंकर्स बैंक माना जाता है। सारे बैंकों का हेड, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनकी वर्किंग देखना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और लाइसेंस देना, अप्रूवल देना फॉर देयर ब्रांचेस। तो ये हमारा है बैंकर्स बैंक। लेट्स मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या कहता है? सरकार के लिए एज अ बैंकर काम करता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स पड़ेंगे एज अ बैंकर। तो एज अ बैंकर जो है सरकार के वो खाते मेंटेन करते हैं, उनके पैसे जो है, जो भी इनकम्स है, आउटगोइंग्स है, उसको मेंटेन करना। तो एज अ बैंकर वो काम करता है। दूसरा आता हमारा एज एन एजेंट। अब जब हम लोग टैक्सेस पे करते हैं वो किसको करते हैं? बैंक्स को करते हैं ना। बैंक में टैक्स जाता है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक वाले सेंट्रल बैंक को देते हैं, सेंट्रल बैंक का टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। एट द एंड इट इज बीन गोइंग टू द गवर्नमेंट ओनली। तो सरकार को टैक्स देते हैं बट बैंक्स के थ्रू देते हैं। तो सेंट्रल बैंक का काम है एज एन एजेंट सरकार के लिए टैक्सेस कलेक्ट करना फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और तीसरा आता है हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर। सरकार को फाइनेंशियली एडवाइस करना कैसे हमको अपना देश चलाना है। हर साल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, 1 फ़रवरी को गवर्नमेंट अपना बजट डिक्लेयर करती है। वे बजट बनाने के लिए भाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है भाई इन्हीं के पास जाते हैं। सेंट्रल बैंक के साथ बैठ के, इनके ऑफिशियल्स के साथ बैठ के प्रॉपर मीटिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है और उसके अंदर वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे हमको अपने देश को चलाना है, कैसे इनकम सेट करनी, कैसे एक्सपेंडिचर सेट करना है। तो ये है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगले पे आते हैं। तो अगला है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। दैट मींस अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कब पैसे की जरूरत पड़ती है? जब कमाई कम और खर्चे ज्यादा। तो जब कमाई कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे तो उस दौरान पैसे की नीड पड़ेगी। तो एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, भाई लोन दे दो। और अगर कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा तो एट लास्ट कौन देगा? आरबीआई। तो आरबीआई लेंड्स द मनी एट लास्ट। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगला फंक्शन आता है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो हमने अभी एलआरआर की बात करी थी पिछली वीडियो में, लीगल रिजर्व रेशियो। अब बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक के पास जो जनरल पब्लिक से पैसा आया उसका एक हिस्सा उसने रिजर्व में रख लिया। अब वो जो रिजर्व है ना, लीगल रिजर्व, वो 2 फॉर्म्स का होता है। एक होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो पैसा हर कॉमर्शियल बैंक अपने ही रिजर्व का कहां डालता है? आरबीआई में।
जैसे हम जनरल पब्लिक है, बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, हम जनरल पब्लिक है, हम लोगों का खाता कॉमर्शियल बैंक्स में होता है, वैसे ही हर कॉमर्शियल बैंक का खाता कहाँ होगा? आरबीआई में। हर कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के अंदर अपने कुछ रिजर्व्स रखता है अपने ही खाते में। तो ये रिजर्व्स हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में रखता है अपने खुद के खाते में, और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रखता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये दो रेशियोज निकल के आए लीगल रिजर्व रेशियो से। तो लीगल रिजर्व रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट मीन्स मनी विच इज टू बी केप्ट एज रिजर्व, लीगल रिक्वायरमेंट है। उसका एक हिस्सा आरबीआई में गया, वो हो गया सीआरआर, एक हिस्सा खुद के पास गया, वो हो गया एसएलआर। रिमेंबर दिस। अब बात चल रही थी क्लियरिंग हाउस फंक्शन की। अब एक कॉमर्शियल बैंक ने दूसरे कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लिया। अब लोन ले तो लिया लेकिन वो चुका नहीं पा रहा है, तब आरबीआई इंटरवीन करेगी। कैसे? आरबीआई ट्रांसफर करेगी द मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द पेयर टू द अकाउंट ऑफ द पेड। पेयर के खाते से पेई के खाते में वो सीआरआर का अकाउंट अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो है वो लोन क्लियर करता है। तो दैट इज व्हाट क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और अगला हमारा फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व क्या है? हर देश को अपने पास फॉरेन करेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपना देश चलाने के लिए। इंपोर्ट्स हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है इंटरनेशनली, तो हमें बाहर की करेंसी जरूरी चाहिए। तो हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको अपने पास कैश रिजर्व्स मेंटेन करके रखने होते हैं। और हमारे देश में कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई को अपने पास कैश रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। तो समरी ले लेते हैं इस टॉपिक की। बैंक ऑफ इशू, पैसा छापना और पैसा मार्केट में डालना, ये आरबीआई का काम होता है। बैंकर्स बैंक, बैंक्स को लाइसेंस देना और बैंक्स के ट्रेडिंग चेक करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खाते मेंटेन करना एज अ बैंकर, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस कलेक्ट करना एज एन एजेंट, और गवर्नमेंट को एडवाइस करना कैसे अपना देश चलाना है, कैसे इनकम्स करनी, कैसे एक्सपेंडिचर्स करने हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिला, एट लास्ट कौन लोन देगा? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, किसी कॉमर्शियल बैंक का लोन क्लियर नहीं हो पा रहा, वो लोन चुका नहीं पा रहा है, तो आरबीआई ट्रांसफर कर देगा पेयर के खाते से पेई के खाते में सीआरआर अकाउंट के। एंड कैश रिजर्व्स मेंटेन करा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करा जाता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्टैंड कर सके, अपने इजीली ट्रांजैक्शंस कर सके। तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एक फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट और है, लेकिन वो बहुत बड़ा वास्ट फंक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। अगर ये चैप्टर बढ़िया करके कंप्लीट करना है तो सी द नेक्स्ट वीडियो, सी द प्रीवियस वीडियो, यू विल बी डन विद द बैंकिंग चैप्टर। सो इजी, सो मतलब इजीली आपको एक्सप्लेन करा गया, ताकि आप अपने बोर्ड्स में बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन करके आ सको, बहुत आराम से इसमें स्कोर कर सको। 4 से 6 नंबर का है, भूलना मत। तो ये जो हमारा बैंकिंग चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करिए, बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है। सो या दैट्स रैप। और बाकी स्टे ट्यून्ड। कोई क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कॉमर्स विद शेखर।